गोहत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग की ढेरों खबरें सामने आती रही हैं। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए उत्तर प्रदेश गोहत्या निरोधक कानून 1955 के प्रावधानों के लगातार गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है। गोहत्या और बीफ की बिक्री मामले के आरोपी रहमुद्दीन नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर धारा 3, 5 और 8 के तहत सुनवाई हो रही थी। इस दौरान एकल पीठ के जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा, कानून का निर्दोष लोगों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी मांस बरामद किया जाता है तो इसे गोमांस के रूप में ही देखा जाता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि तब तक इसकी जांच या फोरेंसिक लैब की ओर से कोई विश्लेषण भी सामने नहीं आया होता है। ज़्यादातर मामलों में मांस को विश्लेषण के लिए भेजा भी नहीं जाता। लोगों को ऐसे अपराध के नाम पर जेल में रखा गया है जो कभी हुए ही नहीं थे। 7 साल तक की अधिकतम सजा होने की वजह से प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की ओर से ट्रायल भी किया जाता है। ढेरों मामलों के बीच यह टिप्पणी तब आई जब पीठ को इस बात की जानकारी दी गई कि आरोपी 1 महीने से अधिक वक्त से जेल में था। यही नहीं, कथित तौर पर एफआईआर में उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदक को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शामली के थाना भवन में गोहत्या निवारण अधिनियम 1955 के तहत केस दर्ज किया था। गौरतलब है कि 5 अगस्त से आरोपी जेल में है, जबकि इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री सिर्फ एक मुकदमे की ही है। कोर्ट ने बेहद सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि यूपी में गायों की देखरेख और गौशालाओं में बेहतर सुविधा के भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। गौशालाएं सिर्फ दुग्धारू गायों को ही रखने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। बूढ़ी और बीमार के साथ ही दूध न देने वाली गायों को लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं और गौशालाएं भी इन्हें नहीं रखती हैं। कोर्ट ने कहा कि गौशालाओं के बाहर घूमने वाली गायें लोगों की फसलों को बर्बाद कर रही हैं। किसानों को पहले सिर्फ नीलगायों से खतरा था, अब आवारा गायों से भी है। बाहर सड़कों पर घूमने वाली गायें ट्रैफिक और लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस के डर की वजह से दूसरे लोग भी इन्हें राज्य के बाहर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। अदालत ने कहा कि गायों का परित्याग समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। गायों को उनके मालिकों के साथ रहने या फिर गौशालाओं में रखे जाने के नियम होने चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने इसी निष्कर्ष के आधार पर आरोपी को जमानत दी। जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया।